हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक ऑटिस्टिक बच्चे की असेसमेंट कैसे करते हैं और हमारे पैरामीटर्स क्या रहते हैं, है ना। कि बच्चे की असेसमेंट हम कैसे करते हैं, किस तरीके में करते हैं। तो पैरामीटर्स बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हमारे सेंटर में जो बच्चे की असेसमेंट की जाती है फर्स्ट टाइम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए हम किसी भी तरह का कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करते हैं, कोई चार्जेस नहीं, हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, ठीक है। और हमारी जो असेसमेंट रहती है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग रहती है, ठीक है। हम कोई यहाँ पे टिपिकल आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आपका ब्रेन का बाकी टेस्ट वगैरह और हियरिंग टेस्ट वगैरह ओई बाकी टेस्ट नहीं किए जाते हैं। हम सिंपल से असेसमेंट करते हैं। सिंपल से असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो नॉर्मल पेरेंट्स को जो है समझ आ सके कि हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, और हाँ बाकी उन चीज़ों को वो कोरिलेट कर पाएँ कि ये हम जो आपको बता रहे हैं वो आपके बच्चे की कंडीशन से किस तरह से आप कोरिलेट करते हो, ताकि आपको समझ आए कि हाँ जो बता रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारे बच्चे में हमें डेली रूटीन में देखने को मिलती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमारे पैरामीटर्स जो रहते हैं बच्चे के असेसमेंट करने के, वो जिसमें पहला पैरामीटर आ जाता है वो आ जाता है स्पीच। हम बच्चे की स्पीच में क्या चेक करते हैं, ठीक है। आपका नॉर्मली जो छोटा बच्चा होता है 3 से 6 महीने का, वो क्या करता है आपका बच्चा, आपको देख देख के, है ना, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है, आपको कॉपी करने का स्टार्ट करता है, आपसे देख के खेलते हुए आवाज़ें निकालता है ना। खेलते हुए डिफरेंट टाइप की वो आवाज़ें निकालता है, बेबलिंग स्टार्ट करता है मल्टीपल टाइम, मतलब जैसे सिमिलर सी साउंड मल्टीपल टाइम्स निकालता है, जैसे बब 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 करेगा, पा 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 पा, है ना। तो उसको हम बेबलिंग बोलते हैं। उसके बाद आपका बच्चा जब 12 से 18 महीने का होता है, मतलब बच्चा जब 1 से 1.5 साल का होता है, तो बच्चा अपने एक वर्ड के लेवल पे 10 सेंटेंस बोलता है ना। जैसे वो बेबलिंग कर रहा था मल्टीपल टाइम, तो उनको वो एक वर्ड में फॉर्मेट करता है, जैसे पापा बोलेगा, दादा बोलेगा, नाना बोलेगा, दीदी बोलेगा, है ना। तो 1 से 1.5 साल का बच्चा आपका ये करने लगता है। उसके बाद जब आपका बच्चा 24 से 30 महीने का होता है, मतलब 2 से 2.5 साल का जब आपका बच्चा हो रहा है, तो वो 2 वर्ड के लेवल पे अपने 20 सेंटेंस बोलता है ना। जैसे बोलेगा पापा आओ, मम्मा दो, दादू बैठो, दीदी खाओ, है ना। तो बच्चा 2 साल का बच्चे का जो है आपका ये डेवलपमेंटल स्टेज ये रहता है। 3 साल का बच्चा आपका जब होता है, देन आपका बच्चा क्या करता है कि 3 वर्ड्स को जोड़ के वो छोटे छोटे फ्रेजेस बोलना स्टार्ट करता है, यूज़ करना स्टार्ट करता है ना। सही गलत जैसे मर्जी करेगा, बट वो यूज़ करना स्टार्ट करता है, जैसे पापा साथ चलो, मम्मा खाना दो, दीदी इधर आओ, है ना। ऐसे ऐसे आपके बच्चे के जो है पैरामीटर्स रहते हैं। डेवलपमेंटल जो होता है आपके बच्चे का स्पीच में ऐसे रहता है। तो यहाँ पे हम आपके बच्चे की जो है एक नॉर्मल बच्चे का जो है डेवलपमेंटल स्टेज जो रहता है स्पीच में वो देखते हैं, और फिर हम आपके बच्चे को देखते हैं कि आपका बच्चा इस डेवलपमेंटल स्टेज में कहाँ पे है, आपके बच्चे का लेवल क्या है। जैसे आपका बच्चा 3 साल का है, तो आपका वो 3 साल वाले पैरामीटर में फिट बैठ रहा है या उससे थोड़ा डिले चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स देखते हैं उसमें आपके बच्चे का हमें एज के अकॉर्डिंग जो स्पीच का गैप है हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे का जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल है या नॉन वर्बल, ठीक है। कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कम्युनिकेशन में बच्चे का होता क्या है, बेसिकली अपनी नीड्स रहती हैं बच्चे की। छोटे बच्चे की कम्युनिकेशन इतनी होती है, वो अपनी नीड बताता है ना। वर्बली बताएगा या नॉन वर्बल। वर्बल में मतलब बोल के बताएगा कि मम्मा पानी चाहिए, खाना खाना है, फ्रूट खाना है, खेलना है, कूदना है ना, ये रहता है। और नॉन वर्बली बच्चा क्या करता है कि जब बोलता नहीं है तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉइंट करता है। जैसे इसको फ्रिज से कुछ खाना होगा तो वो फ्रिज को पॉइंट करेगा, या आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा फ्रिज तक, है ना, कि मुझे फ्रिज से कुछ चाहिए, या पानी को पॉइंट करेगा, है ना। अपनी डेली नीड्स जो हैं, वॉशरूम उसको जाना है, बाथरूम जाना है ना। तो वर्बली नॉर्मली सब बच्चा नीड्स जो है अपने आप को बताता है। वहाँ पे भी हम आपके बच्चे की क्या करते हैं कि एक नॉर्मल एज, है ना, कि इस एज पे बच्चा ये करता है। देन फिर आपके बच्चे का लेवल कि वो क्या कर रहा है, कितना कर पा रहा है, यहाँ पे भी आपके बच्चे का क्या होता है, लेवल पता लग जाता है और गैप समझ आ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम आपके बच्चे की प्रॉब्लम पता लग जाती है, गैप पता लग जाता है, तो हमें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन करना ईजी हो जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं बच्चे का सोशल और इमोशन। सोशल इमोशंस में क्या होता है, आपके बच्चे की सोशल स्किल जो है देखी जाती हैं, है ना। बच्चा लोगों के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। कोई उसको बुला रहा है, नेम रिस्पॉन्स करता है, अटेंशन जो है, कंसंट्रेशन,
है ना, सीटिंग कितनी है अपने पीयर ग्रुप के, अपनी एज के जो बच्चे हैं उनके साथ बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है, बाहर या घर में टिक के बैठता है कि नहीं बैठता है ना। तो आपके बच्चे के सोशल इमोशंस में भी हम आपके बच्चे का सेम वही करते हैं कि उस एज के बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है और आपके बच्चे का और एक्चुअल एज के जो बच्चे होते हैं उनका वो है, गैप है तो कितना है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। देन उसके बाद हमारा रह जाता है मोटर स्किल। मोटर स्किल में हमारे बेसिकली हमारी फाइन मोटर और हम ग्रॉस मोटर स्किल्स को देखते हैं। फाइन मोटर में हमारा जाता है कि जो हमारी छोटी छोटी, जिस काम में हमारी छोटी छोटी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना, जैसे हमारा फिंगर्स, ठीक है, हम बटन लगा रहे हैं, है ना, बटन लगा रहे हैं, हम कलरिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, है ना, चीज़ यहाँ से पकड़ के वहाँ रख दी छोटी छोटी। बेसिकली जिस काम में हमारे छोटे छोटे बहुत छोटा सा पार्ट यूज़ होता है हमारे हाथ का। और ग्रॉस मोटर्स जिसमें हमारी लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है ना, तो साइकिलिंग कर रहा है, पेडलिंग कर रहा है साइकिल के पेडल्स की। तो ये हमारी बेसिकली ग्रॉस मोटर्स में आ जाती हैं, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इसमें हम बच्चे का नॉर्मल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेक करते हैं। देन आपके बच्चा किस एज पे है वो चेक करते हैं, ताकि हमें इसका जो है, हमारा बच्चे का जो है, हमें गैप पता लग जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा असेसमेंट। देन असेसमेंट के बाद हमारा जो आ जाता है वो सॉल्यूशन आ जाता है। तो सॉल्यूशन चीज़ों का क्या होता है, हमारे पास थेरेपीज़ रहती हैं, सीबीटी, ओटी और स्पीच थेरेपी। सीबीटी में हमारा क्या रहता है कि हम बच्चे का बिहेवियर एनालाइज करते हैं, है ना, जिसको वे बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो हम बच्चे का बिहेवियर एनालाइज करते हैं कि आपका बच्चा सुनता तो है बट वो सुनना नहीं चाहता, देखता है, देखना नहीं चाहता, क्यों नहीं देखना चाहता, और देखेगा कैसे, है ना। तो ये बिहेवियर हम उसका एनालाइज करके उस पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, है ना, उस पर बच्चे पे अपनी टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आ जाती है ओटी। ओटी में आपके बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली